अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हंगरी की एक ओल्डेस्ट और वेल नोन यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आपको पता है, हंगरी एक अफोर्डेबल कंट्री है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर तो आपके मार्क्स एवरेज हैं और आप यूरोप की किसी ऐसी कंट्री में जाकर स्टडी करना चाहते हैं जिसका वीजा एक्सेप्टेंस रेट भी हाई हो फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो हंगरी 2026 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हंगरी की यूनिवर्सिटी ऑफ पेच की। अगर तो आपके मार्क्स एवरेज हैं और MOI की बेस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेच बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती है, स्पेशली मेडिकल की फील्ड्स में, बिजनेस की फील्ड्स में और सोशल साइंसेस की फील्ड में। अगर तो आपने अपना बैचलर और मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और यूरोप में स्टडी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए राइट टाइम है अप्लाई करने का, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हंगरी शेंजन का एक पार्ट है और आप इजीली यूरोप की बाकी कंट्रीज में भी ट्रेवल कर सकते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ, अगर तो आपके मार्क्स एवरेज हैं और आप विदाउट आइल्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेच में आप इजीली अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। एडमिशन पे क्लिक करना है आपने। जब आप एडमिशन पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर तो आपका इंटरेस्ट किसी प्रोग्राम में है, फॉर एग्जांपल अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए, तो आप इजीली यहाँ से वो प्रोग्राम सिलेक्ट करें। यहाँ अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखें, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अपने ईमेल पुट करें, अपना फोन नंबर दें, इधर सबमिट कर दें। उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपके ईमेल पे आपको रिसीव होती रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं इधर एडमिशन स्टडी प्रोग्राम्स। इधर आपको टोटली स्टडी प्रोग्राम जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही होगी आपको वो वाले शो हो जाएंगे। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, इधर टोटली जो है ये टैब है, आपको जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर क्लिक करें और वो इंफॉर्मेशन देख सकते हैं आप। ठीक है, ये स्टडी प्रोग्राम्स में जाते हैं। ये देखें, यहाँ यूनिवर्सिटी जो भी प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, BS के, MS के और PhD के, वो टोटली प्रोग्राम्स आपको इधर शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर तो आप चाहते हैं कि जस्ट आप बैचलर के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके ही नीचे ये टोटली बैचलर्स के प्रोग्राम्स जो है ना ये आपको शो हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स के प्रोग्राम देखना चाहते हैं, ये मास्टर्स पे क्लिक करें। ठीक है, आपके पास ये मास्टर्स के टोटली प्रोग्राम जो है ना वो आ जाएंगे। अगर तो आप स्पेसिफिक इधर से आके आप लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, एनी फील्ड, कोई भी फील्ड जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, इनटेक, फॉल और स्प्रिंग, किसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉल एंड स्प्रिंग दोनों में। इधर स्पेसिफिक सब्जेक्ट नेम आप एंटर कर सकते हैं, इधर से जाकर सर्च या रिसर्च जो भी करना चाहिए आप कर सकते हैं। तो हमने मास्टर्स पे क्लिक किया हुआ था, ये टोटल हमें मास्टर्स के प्रोग्राम जो है ना ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है ये शो हो गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर मास्टर्स के टोटली प्रोग्राम्स जो हैं ये शो हो रहे हैं। आप इनकी रिक्वायरमेंट्स रीड करें और इन्हें देखें कि आपकी प्रोफाइल के साथ मैच हो रही हैं कि नहीं। अगर तो ये आपकी प्रोफाइल के साथ मैच है तो देन आप इधर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, लैंग्वेज इंग्लिश, 2 इयर्स का प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर है। ठीक है, इसकी डेडलाइन भी बताई हुई है। ये देखें, मास्टर्स इन इंग्लिश स्टडी, हिस्ट्री, ह्यूमन इकोलॉजी, ये हम ओपन कर लेते हैं। मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये देखें, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। उसके अलावा हेड ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के हेड का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी ईमेल भी दी होगी, तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन होती है इसमें तो आप इजीली इन्हें ईमेल करके पूछ सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये आपको रिप्लाई देंगे उसका। उसके अलावा ये देखिए, डिग्री मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ड्यूरेशन 2 इयर्स, इंग्लिश ऑल। ठीक है, ये डेडलाइन बताई हुई है 30 जून। उसके बाद ये फीस, ट्यूशन फी यूरो 2500 सेमेस्टर फॉर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स। जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं वो 2500 पर सेमेस्टर का पे करेंगे फीस। ठीक है, यूरोपियन स्टूडेंट्स जो हैं वो पे करेंगे 1900। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशन फी जो है 140 यूरो आपने पे करनी है एप्लीकेशन सबमिट करवाते वक्त। ठीक है, उसके अलावा ये देखें, मास्टर्स की डिग्री के बारे में टोटल इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये कोर्स पढ़ाया जाएगा, एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, एंड पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज। ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल इशूज को एड्रेस करने के लिए टोटल इधर लिखा हुआ है कि इस प्रोग्राम को पढ़ाने का मकसद क्या है। ठीक है, आप में कौन सी स्किल्स डेवलप करवाई जाएंगी, ये टोटल आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें टोटल लिखा हुआ है, विल प्रोवाइड यू विद थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसीजर में आ जाते हैं। अच्छा, अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। अगर तो आपने वहाँ अपने अकाउंट को रजिस्टर नहीं किया हुआ, अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन के फॉर्म को फिल करना है, अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं, एंड सबमिट योर एप्लीकेशन, और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, आप वहाँ से देख सकते हैं टोटल प्रोसेस। ठीक है, हाउ यू कैन इजीली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन फर्दर स्टेप से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव होती रहती है थ्रू योर ईमेल और थ्रू योर ड्रीम अप्लाई ID।
इफ वी रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फी सबमिट करवानी होगी 140 यूरो, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। जैसे ही आप 140 यूरो एप्लीकेशन फी सबमिट करवा देंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए एक डेट दे दी जाएगी, ठीक है। उनसे इंटरव्यू में ऐसे कोई खास क्वेश्चंस नहीं होते, जस्ट 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू होता है और उसमें ये पूछा जाता है व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू चूज दिस कोर्स, व्हाई यू चूज दिस प्रोग्राम, तो आपने उसके आंसर्स देने होते हैं। उसके अलावा आपसे एक प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपसे इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड इशू जो चल रहे होंगे ना आजकल, वो आप एक दफा रीड कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इतना कोई ये मुश्किल नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ईजी सा इंटरव्यू होता है। जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ स्टडी करके अपने कंट्री में जाकर क्या करेंगे, जस्ट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं वो पूछते, ठीक है। इजीली अपनी इंटरव्यू को पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाना एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको अगर फॉर द जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स इस पेज को विजिट कर लें, एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखना है तो, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, वही बीए की डिग्री आपको चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। उसके अलावा आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो पिछली डिग्री है वो इनसे रिलेटेड होनी चाहिए। डिग्रीज के नेम लिखे हुए आप एक दफा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा सीवी चाहिए आपको इंग्लिश में। इसके अलावा मोटिवेशन लेटर जो कि कंपलसरी है फॉर दिस एप्लीकेशन। वैलिड पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट का टेम्पलेट या तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के पेज पे दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो आप अपने डॉक्टर से फिल करवा कर अटैच करवा सकते हैं। उसके अलावा ये टेस्ट बताए हुए ये आपने करवा कर अपलोड करने हैं, ठीक है। 140 यूरो की एप्लीकेशन फी जो आप पे करेंगे उसकी रिसीप्ट आपने अपलोड करनी है। लैंग्वेज एग्जाम, इधर से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की। एंट्रेंस एग्जाम वही आपका इंटरव्यू जो होगा, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये आपको बताया गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, थर्ड में और फोर्थ में। ये आप एक दफा रीड कर लीजिएगा अपने इंटरव्यू से पहले, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपने इसके सब्जेक्ट्स देखे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा है, ये आप खुद से बता सकते हैं। वो जब पूछेंगे व्हाई यू चूज दिस प्रोग्राम, तो आप इजीली इनमें से किसी ऐसे सब्जेक्ट का नेम ले सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कोई और यूनिवर्सिटी जो ऑफर नहीं थी कर रही, तो आप इस तरह से इजीली अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो जरूर रीड करके जाइएगा, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं या आप खुद से आंसर दे सकते हैं, तो इससे उन्हें आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट मोटिवेटेड है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है तो इस ईमेल पे आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। अगर एडमिशन रिलेटेड क्वेश्चन है तो इस ईमेल पे आप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, चलिए मैं आपको बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। ये देखें, जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये टोटल इन्फॉर्मेशन जो हमने उधर देखी है ये इधर फिर बताई गई है। स्टडी लोकेशन, पैच मास्टर फुल डिग्री 4 सेमेस्टर, 5000 पर ईयर की फी है, ठीक है। 140 यूरो वन टाइम एप्लीकेशन फी है, ठीक है। अगर तो आप फर्स्ट टाइम आए, आपने अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ, तो आप इधर से साइन इन और रजिस्टर पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर तो आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है ये अकाउंट, तो जस्ट ईमेल लिखे और कंटिन्यू कर दें। अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आई एम न्यू एप्लीकेंट। इधर आप अपनी ईमेल डालेंगे, रजिस्टर, आपको एक लिंक आया होगा आपकी ईमेल में, ये देखें, क्लिक टू रजिस्टर करना है आपने। इस तरह से आपको शो हो जाएगा। आपने अपना इधर फुल नेम लिखना है, मैं फॉर एग्जांपल कोई भी लिख रही हूँ, आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। आपने ये पासवर्ड सेट करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये देखें, इस तरह से आपकी प्रोफाइल आपको शो हो जाएगी। और फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, अगर तो आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे दें, ठीक है। ये एक्सेप्ट कंटिन्यू, ये देखें, इस तरह से आपको शो हो जाएगा, ठीक है। मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अप्लाई नाउ, एप्लीकेशन डेडलाइन इधर शो हो रही है, ठीक है। आप इधर से जाएंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। ये देखें, इस तरह से आपको शो हो जाएगा, ठीक है। आपने इधर प्रोफाइल पे जाना है, इधर से अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर वीडियो आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखिएगा, ठीक है। ये आपने पासपोर्ट नंबर एंटर कर दिया। यहाँ आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट बतानी है, क्या एक्सपायरी डेट है, ठीक है। ये एंटर कर देनी है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपने बताना है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर बता दें, ठीक है। जो आपकी है वो बता दें, पाकिस्तान, ठीक है। ये पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, मदर गिवन नेम, फॉर एग्जांपल आपकी मदर का नेम है
अस्मा खालिद, ठीक है। मदर प्रीवियस नेम, इधर आपने वो लिखना है कि जो आपकी मामा का नेम शादी से पहले था। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपके फादर का नेम है साथ, लेकिन ये जो शादी से पहले आपकी मदर का प्रीवियस नेम था, ठीक है, वो आपने इधर एंटर कर देना है। आई एम स्टाइपेंडियम हंगरी कम एप्लीकेंट एज वेल, अगर तो आप एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप के हैं तो कर दें यस, अदरवाइज नो कर दें, ठीक है। अगर यस करेंगे तो इधर आपकी आईडी होगी वो एंटर कर दें। वुड यू लाइक टू लिव इन डॉर्मेट्री, अगर तो आप उनका डॉर्म में रहना चाहते हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। आई वुड लाइक टू रिसीव इनवॉइस अबाउट माई पेमेंट्स, यस। अपना टोटल एड्रेस आप इधर एंटर कर दें, ठीक है। आर यू करंटली और हैव बीन अ स्टूडेंट, अगर तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेस्ट के स्टूडेंट हैं यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें, ठीक है। कंफर्म हो, आई कंफर्म कर दें। इधर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, मैं कोई भी अपलोड कर रही हूँ, आपने अपनी करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, ये आपका फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दें इधर, ठीक है। उसके अलावा अपना एड्रेस इधर एंटर कर दें, हाउस नंबर एंटर कर दें फॉर एग्जांपल, ठीक है। सिटी लाहौर, ठीक है। पोस्टल कोड, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है इधर, जिस पर भी आप चाहते हैं कि इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट कर सकें, उसका नेम, उसकी ईमेल, उनका मोबाइल नंबर इधर एंटर कर दें, उनका रिलेशन क्या आपके साथ, फादर मदर जो भी है वो इधर एंटर कर दें, ठीक है। कंट्री पाकिस्तान, ऊपर से देख लें जो इन्फॉर्मेशन आपने पुट की है वो ठीक है, अगर तो ठीक है नेक्स्ट पेज कर दें। ये आ गया एजुकेशन का सेक्शन, इधर आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आप अगर मास्टर्स में अप्लाई करें, इधर बैचलर की एजुकेशन जो है वो ऐड कर दें, जो भी आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है वो इधर ऐड कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास्टर्स डिग्री, स्टार्ट ऑफ स्टडी, कब से स्टडी आपकी स्टार्ट हुई थी, ये वाली डिग्री ये इधर एंटर कर दें, ठीक है। उसके अलावा किस यूनिवर्सिटी से, किस इंस्टीट्यूट से आपने की थी वो इधर एंटर कर दें, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। उसके अलावा एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, कब ख़त्म हुई थी आपकी डिग्री, वो इधर एंटर कर दें। उसके अलावा डिप्लोमा नेम इधर लिख दें फॉर एग्जांपल, ठीक है। स्टडी लैंग्वेज क्या थी आपकी वो एंटर कर दें इधर। डिप्लोमा नंबर होता है आपका, एक डिग्री पर नंबर होगा वो आपने इधर एंटर करना है। डिप्लोमा इशू डेट, किस डेट पे आपको वो डिग्री इशू की गई थी वो एंटर करनी है आपने डेट इधर, ठीक है। अगर तो आपको से पिछली एजुकेशन भी ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने मास्टर्स की है, आप बैचलर की भी करना चाहते हैं, इस तरह से आप इसे भी एंटर कर सकते हैं। वही लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टार्ट स्टडीज, यूनिवर्सिटी का नेम, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, डिप्लोमा नंबर, लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह से करके आप ऐड कर सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। ये करके नेक्स्ट पेज पे जाएँ, यहाँ आ गया लैंग्वेज का सेक्शन, ठीक है। ऐड न्यू लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज में लिख दें इंग्लिश, ठीक है। इधर प्रूफ बता दें, आर्ट्स किया हुआ है आपने, अगर टोफल किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है वो इधर एंटर कर दें, अगर नहीं किया हुआ अदर कर दें। उसका स्कोर बता दें, B2 है या जो भी है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी A1 A2 B1, ठीक है। B1 B2 कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, ये आपका आ गया लेटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपको पता है कि बहुत ही कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, आपको उसमें बताना होता है वाई आर यू अ सूटेबल कैंडिडेट, इसमें आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है, वाई हैव यू चोजन टू अप्लाई दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपने बताना होता है कि आप किस कदर मोटिवेटेड है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आप इस स्टडी से क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से आपका बैकग्राउंड जो है सूटेबल है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप इस प्रोग्राम को जो है करके फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, अपनी रिसर्च को बताना और कोशिश करें कि आपका एक्सपीरियंस और रिसर्च जो है वो रिलेट करे इस प्रोग्राम के साथ जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है। मोटिवेशन लेटर और सीवी को देकर एडमिशन कमेटी डिसाइड करती है इधर इस बच्चे को एडमिशन देना है या नहीं। उसके बाद आपने बताना है कि इस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आपका बैकग्राउंड रिसर्च और बैकग्राउंड स्टडी किस तरह रिलेट कर रही है इस प्रोग्राम के साथ, और आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए क्यों मोटिवेटेड है। सो दैट्स वाई इस प्रोग्राम में मैं अप्लाई कर रही हूँ कि मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है बैक वो भी इससे रिलेटेड है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अपने फ्यूचर गोल्स इसमें बता सकते हैं, मैं फ्यूचर में ये डिग्री लेकर क्या करूंगी या क्या करूंगा, ठीक है। आप वो इसमें एक्सप्लेन करें,
तो ये प्लीज राइट एट लीस्ट 3000 कैरेक्टर्स बट नो मोर देन 3500 कैरेक्टर्स। ठीक है, 3000 टू 3500 कैरेक्टर्स के मिड में आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तरह से आप मोटिवेशन लेटर जो है लिख सकते हैं। इतने कैरेक्टर्स का भी हमने एंटर कर लिया है, मैक्सिमम जो है 3000 कैरेक्टर तक हमें ये मोटिवेशन लेटर लिखना है। ठीक है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। 3000 कैरेक्टर्स हो गए हैं ना, अब मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर सकती हूँ। ये देखिए हो गया। प्लीज केयरफुली स्टडी द रिक्वायरमेंट्स इन द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट से आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द सीवी अपलोड करनी है। एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसमें आप बता सकते हैं कि आपको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इंग्लिश में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इधर आपने अपना एमओई अपलोड कर देना है। ठीक है, पासपोर्ट जो है स्कैन करके वो अपनी इधर अपलोड कर देना है। कंफर्मेशन, इधर कंफर्मेशन करनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं उनमें से कोई भी फेक नहीं है, वो सारे ओरिजिनल है। ठीक है, उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आपने इधर अपलोड करना है। रिक्वायरमेंट फॉर सीवी। ठीक है, सीवी यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर तो आपको नहीं पता हाउ टू मेक यूरोपास सीवी तो आप मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं कि आप इजीली 5 से 10 मिनट में कैसे सीवी बना सकते हैं। ये देखिए, आपने ऐसे सीवी अपलोड कर देनी है इधर। ठीक है, इधर से ये कर देना, आई हैव अपलोडेड माय सीवी ऑन द रिक्वायर्ड लैंग्वेज। ठीक है, जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश है उसमें आपने सीवी अपलोड कर दी है। ठीक है, ये देखें। एंट्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, द ओरिजिनल डिप्लोमा, इधर ओरिजिनल डिग्री जो है वो अपलोड करनी है और ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट वो अपने इधर अपलोड करना है। ठीक है, इधर आप करें आई हैव अटैच्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू माय एप्लीकेशन। ठीक है, इधर आप ट्रांसक्रिप्ट बैचलर की और बैचलर की डिग्री को कंबाइन करके इधर अपलोड कर दें पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन एन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, इसे क्लिक कर लेना आपने। उसके बाद प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इस पर क्लिक कर लेना आपने। आप इस पर क्लिक कर दें, आई हैव अटैच्ड सफिशिएंट प्रूफ ऑफ माय लैंग्वेज लेवल। ये देखें, अगर आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं दिया हुआ इस पर क्लिक कर दें, आई हैव रजिस्टर फॉर लैंग्वेज टेस्ट, इस पर क्लिक कर दें अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को लैंग्वेज टेस्ट के लिए। आई डू नॉट नीड टू टेक लैंग्वेज टेस्ट इन, आई एम अ नेटिव स्पीकर। अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं जहाँ की मदर टंग इंग्लिश है, आप इस पर क्लिक कर दें, जस्ट ये इनफ है। अगर आपने एमओई अटैच करना है तो इस पर क्लिक कर दें, आई हैव अटैच सफिशिएंट प्रूफ ऑफ माई लैंग्वेज लेवल। ठीक है, इधर से जो एमओई है वो अपना अपलोड कर दें। एमओआई अपना आप लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने स्टडी की हुई है वहाँ से इजीली बनवा सकते हैं। उसके अलावा पासपोर्ट ऐसे ओपन करेंगे, इधर पासपोर्ट जो स्कैन करके आपने पीडीएफ की फॉर्म में रखा होगा ना उसे अपलोड कर देना है। ठीक है, आई हैव अटैच माई पासपोर्ट, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कंफर्मेशन, आई कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन प्रोसीजर इज ट्रू, कंप्लीट एंड एक्यूरेट। इधर टिक कर दें कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ ट्रू है। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट अपने फिजिशियन से जो है फिल करवा कर सिग्नेचर के साथ अपलोड कर दें और जो टेस्ट उन्होंने बताए हैं वो करवा के वो आप इधर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखें ये डॉक्यूमेंट्स सब अपलोड हो चुके हैं। इस तरह पीडीएफ में करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इधर अपलोड कर देने हैं। उसके अलावा अदर में आ जाए, इनमें से ब्लैंक छोड़ दें, इंफॉर्मेशन सोर्स, ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, ये एंटर कर दें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन जो पुट की हुई है वो ट्रू है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं है। आपने मेक श्योर कर लेना है एक बार कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक है। एजुकेशन का सेशन, मोटिवेशन, कुछ भी आपने एडिट करना है आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा चेक लिस्ट में जाएँ। ठीक है, ये सबमिट कर दें अपनी एप्लीकेशन को। ये देखें, एप्लीकेशन वाज सक्सेसफुली सबमिटेड, एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आ जाए मैसेजेस में, ये देखें जो भी आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो अपडेट होगी ना आपको इस आईडी से मैसेजेस पर मैसेज भी आ रहे होंगे और आपको ईमेल भी आ रही होगी, आप ईमेल के थ्रू भी देख सकते हैं और ये ड्रीम अप्लाई पे आके मैसेज पे क्लिक करके ये मैसेजेस में भी देख सकते हैं। ये देखिए, कंग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, वी विल बिगिन प्रोसेसिंग इट एंड विल इन्फॉर्म यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अब जाना है, एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाएगी आपकी, अगर तो आपने कुछ एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करें। ये देखें, कंटिन्यू रीओपन एप्लीकेशन,
इधर से जिस सेक्शन में भी आपने कुछ चेंज करना है या कुछ एडिट करना है उस पर क्लिक करें, एडिट कर दें। ये डॉक्यूमेंट जैसे आपने डिलीट करना है इस पर क्लिक करें। इसे आप ओरिजिनल पीडीएफ में भी देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी आपने इधर से एडिट करके जो भी एडिट करना चाहते हैं आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट जरूर करना है आपने, ठीक है। अगर आप सबमिट पर क्लिक नहीं करेंगे तो जो भी एडिट किया होगा वो सेव नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप अपनी एप्लीकेशन वापस से लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, विड्रॉ एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो व्यू पर क्लिक कर दें। ये देखिए आपकी एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगी इस तरह से। आपकी प्रोफाइल, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कुछ भी आपने पुट किया हुआ है, एजुकेशन, लैंग्वेजेस, मोटिवेशन लेटर, अदर्स, चेकलिस्ट, आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हुए हैं वो सब इधर आपको शो हो जाएंगे। इधर माई एप्लीकेशन में आना है आपने। यू हैव बीन इशूड वन इनवॉइस रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन। ये एक इनवॉइस जो है आपको, ये देखें, ये आपको एप्लीकेशन फी की इनवॉइस इशू कर दी है उन्होंने। इस पर क्लिक करें। ये पेमेंट मेथड इधर बताया होगा आपको, ये पे विद सिंपल पे। यहाँ पर क्लिक करें। ये रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज पर जहाँ से हमने पे करना है। ये देखें अगर कंपनी के थ्रू पे करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें, अदरवाइज नेचुरल पर्सन। अपनी इंफॉर्मेशन इधर पुट करें, कंटिन्यू। उसके अलावा जिसके थ्रू भी आप पे करना चाहते हैं, ठीक है, बैंक कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, डिजिटल वॉलेट, जिसके थ्रू भी आप पे करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। बैंक कार्ड पे क्लिक करके इधर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, इधर कोड और इधर जो कार्ड पे आपका नेम होगा वो एंटर करके इधर से पे कर दें। जब पे हो जाएगा आपको इधर मैसेज पर भी आ जाएगा कंफर्मेशन, और रिसीप्ट भी आपको आ जाएगी और ईमेल भी आपको आ जाएगी। ये माई एप्लीकेशन में जाएं। अगर आप और कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो फाइंड प्रोग्राम्स में जाएं। तो ये देखिए फाइंड प्रोग्राम्स में क्लिक करके हमें हर तरह के प्रोग्राम्स जो है ना वो नीचे शो हो रहे होंगे। अगर आप जस्ट इंग्लिश में जाते हैं, इंग्लिश पे क्लिक करें, प्रोग्राम का नेम लिखें, इधर से मास्टर्स, जैसे मास्टर्स मास्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, फाइंड प्रोग्राम्स। आपको इंटरनेशनल रिलेशन जिसमें अभी हमने अप्लाई किया वो शो हो जाएगा। इस पर क्लिक कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप इजीली। अबाउट अस, फाइनेंसेस, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड जो है सब इनवॉइसेस आपको इधर शो होंगी। उसके अलावा स्कॉलरशिप, इस यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप है वो आपको इधर इस टैब में शो होंगी। कॉन्टेक्ट अस, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इधर से शो हो जाएगी। अगर तो आपके मार्क्स एवरेज हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप यूरोप के किस कंट्री में अप्लाई करें और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, तो हंगरी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेच में आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा हंगरी की यूनिवर्सिटी ऑफ मिस्कोल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हंगरी की वीजा एक्सेप्टेंस रेट भी हाई है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो यहाँ आप इजीली अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन सबमिट करवाते हुए आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।